तो बंगाल के लिए सभी 8 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। ऐसे में बंगाल के लिए बड़े न्यूज चैनल यानी आज तक, एक्सेस माई इंडिया का अब सभी 8 चरणों पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और एक एक चरण पर आपको आंकड़े देने वाले हैं। और बंगाल के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर एग्जिट पोल के आंकड़े यहाँ पर आज तक ने दिए, उसके बाद बंगाल में खलबली सी मच चुकी है और सभी 8 चरणों के आपको आंकड़े देने वाले हैं, क्योंकि आज तक एक्सेस माई इंडिया के आंकड़े जो होते हैं वो सटीक बैठते हैं। ऐसे में अब बंगाल के लिए 8 चरणों के बाद क्या होने वाला है, सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों के लिए। यहां पर बीजेपी को 40% वोट शेयर जा रहा है, टीएमसी को 42%, लेफ्ट को 8 और अन्य के खाते में 4%। अब इस हिसाब से अगर पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों की बात करें तो पहले चरण के लिए एक्सेस माई इंडिया ने जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिए हैं और इसमें बीजेपी को करीब 19 सीटें मिलने की यहां पर बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी को 10, लेफ्ट को 1 भी नहीं और 1 सीट अन्य के खाते में पहले चरण में दिखाई गई है। अब बात करते हैं दूसरे चरण के लिए। दूसरे चरण में भी करीब 30 विधानसभा सीटों के लिए जो आंकड़े बने हैं और दूसरे चरण में बात करें तो 13 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, जबकि बीजेपी को 17 और लेफ्ट को 1 भी नहीं और अन्य को 1 भी सीट यहां पर मिलती नजर नहीं आ रही है। यानी दूसरे चरण तक 60 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 36 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान एक्सेस माई इंडिया ने लगाया। तृणमूल को 23 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अब तीसरे चरण की अगर बात करें तो तीसरे चरण में भी 31 सीटों के लिए जो वोट शेयर है उसमें 42% वोट शेयर बीजेपी को और यहां पर टीएमसी को मदद मिल रही है, बढ़त मिल रही है। 45% वोट शेयर टीएमसी के हिस्से में, लेफ्ट के खाते में 10%, अन्य के खाते में 3% वोट शेयर तीसरे फेज में यहां पर जाता नजर आ रहा है। तीसरे फेज की अगर यहां पर सीटों की बात करें तो यहां पर तृणमूल कांग्रेस के लिए 20 सीटों पर जीत मिल रही है 31 में से, जबकि बीजेपी को करीब 11 विधानसभा सीटों पर और अन्य के खाते में 1 भी नहीं और लेफ्ट को 1 भी नहीं तीसरे फेज में। ये सीटों के लिए यहां पर एक्सेस माई इंडिया ने अनुमान लगाया है, यानी 51 सीटों तक जो आंकड़े निकल कर आए, जिसमें बीजेपी 47, टीएमसी को 43 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान, 1 सीट अन्य के खाते में। अब चौथा चरण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और चौथे चरण के लिए एक्सेस माई इंडिया ने जो अनुमान लगाया है कि बीजेपी को 43% वोट शेयर और टीएमसी को भी 43% वोट शेयर। चौथा चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और यहां पर बढ़त दोनों ही यहां पर पार्टी को बराबर का वोट शेयर मिल रहा है, लेकिन यहां पर सीटें किसके खाते में कितनी जा रही हैं। चौथे चरण में 44 सीटों के लिए जो आंकड़े बने हैं इसमें अगर बात करें तो बीजेपी यहां पर 24 सीटें यहां पर 44 में से, जबकि टीएमसी को 19 सीटें और लेफ्ट को 1 और अन्य के खाते में 1 भी सीट यहां पर जाती नजर नहीं आ रही है। अगर अब तक चौथे चरण के आंकड़ों की बात करें तो जो अब तक एक्सेस माई इंडिया ने अनुमान लगाया एग्जिट पोल के आंकड़ों में, इसमें 135 सीटों में से बीजेपी को 71 सीटें, जबकि तृणमूल कांग्रेस के लिए 62 सीटें, लेफ्ट को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब पांचवें चरण के लिए अगर बात की तो पांचवें चरण में बीजेपी को 40% वोट शेयर मिलने का अनुमान एक्सेस माई इंडिया ने लगाया है। आज तक क्या ये बड़ा सर्वे आया है सामने, जबकि टीएमसी को 41% वोट शेयर, यहां पर आपको एक एक चरण के आंकड़े दिखा रहे हैं। लेफ्ट को 10% और अन्य के खाते में 3% वोट शेयर। अगर पांचवें चरण की 45 सीटों की सबसे ज्यादा यहां पर सीटें निकल कर आई थी और यहां पर बात करें तो बीजेपी को 25 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान, टीएमसी को 20 सीटें और लेफ्ट के खाते में 1 भी नहीं और अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। यानी अब तक 180 सीटों पर जो आंकड़े हैं इसमें 96 सीटें बीजेपी को, तृणमूल कांग्रेस के लिए 82 और अन्य के खाते में 1 और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 1 सीट। यानी बीजेपी टीएमसी में कांटे का मुकाबला बंगाल के लिए लगाया जा रहा है, जो इससे पहले भी यहां पर आपको बड़े यहां पर नेशनल के एग्जिट पोल के आंकड़े दिए हैं। इससे पहले अगर बात करें तो छठा चरण भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और छठे चरण में 44% वोट शेयर बीजेपी को, टीएमसी को भी 44%, लेफ्ट को 9, अन्य के खाते में 3% वोट शेयर जाने की संभावना लगाई गई है। अगर यहां पर सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो छठे चरण में बीजेपी को 22, 21 टीएमसी के खाते में जाने की संभावना लगाई गई है। ऐसे में 223 सीटों तक यानी छठे चरण का जो आंकड़ा निकल रहा है उसमें बीजेपी को 118 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 103 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान, लेफ्ट को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर एक्सेस माई इंडिया ने लगाया। अब सातवें चरण की अगर बात करें तो सातवें चरण में बीजेपी को 40% वोट शेयर, टीएमसी को 48% वोट शेयर, लेफ्ट को 10%, अन्य के खाते में 2% वोट शेयर। और अगर सातवें चरण की 34 विधानसभा सीटों पर आंकड़े दिखाए तो बीजेपी को 16 विधानसभा सीटें, टीएमसी को 18 विधानसभा सीटें, लेफ्ट को 1 भी नहीं, अन्य के खाते में 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही, जो आंकड़े निकल कर आए हैं। और यहां पर बात करें तो 8वां चरण और अंतिम चरण के लिए 35 विधानसभा सीटों के लिए भी यहां पर जो आंकड़े हैं इसमें बीजेपी को 13 विधानसभा सीटें, जबकि टीएमसी को 22 और अन्य के खाते में 1 भी नहीं और यहां पर लेफ्ट को 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है, जो एग्जिट माई इंडिया ने अपना आंकड़े दिए हैं। अगर सभी 292 सीटों पर जो यहां पर आंकड़े आज तक ने दिए हैं, इसमें अगर बात करें तो बीजेपी को 134 से 160 सीटें मिलने का अनुमान,
पश्चिम बंगाल में लगाया जा रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 130 से 156 सीटें पश्चिम बंगाल के लिए लगाया जा रहा है। लेफ्ट को 0 से 2, अन्य के खाते में 1 सीट, यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर दिखने को मिल रही है। और अगर बात करें तो एक्सिस माई इंडिया का अनुमान सटीक बैठा है, कई यहां पर विधानसभा चुनाव में भी देखा है। क्या इस बार के चुनाव में भी यहां पर सटीक बैठता है? तो यहां पर बहुमत का आंकड़ा जो 148 है, उसे तृणमूल कांग्रेस भी पार करती नजर आ रही है, बीजेपी भी पार करती नजर आ रही है। फाइनल आंकड़े 2 मई को देखने को मिलेंगे। आखिर फाइनली 148 का आंकड़ा किसे मिलने वाला है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 292 सीटों पर ही यहां पर वोटिंग हुई है। 2 सीटों पर फिलहाल यहां पर रद्द कर दिया है चुनाव। यहां पर अब सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और ऐसे में अब जो आंकड़े हैं, और भी बड़े न्यूज़ चैनल ने अपने आंकड़े दिए हैं, जिसमें एबीपी न्यूज सी वोटर ने आंकड़ा दिया है, जिसमें टीएमसी एक तरफा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती नजर आ रही है। इसके अलावा रिपब्लिक ने यहां पर बीजेपी को आंकड़े दिए हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में आकर किसकी बनने वाली सरकार? क्या 2021 में बीजेपी पहली बार अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं? इस पर अपनी राय रख सकते हैं, या टीएमसी हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी? इस पर अपनी राय रखिए। और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।